हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, हमारा PYQ सीरीज इसी चैनल पे चल रहा था। उसी को चलते हम लोग आज फिजिक्स का एक और चैप्टर लेके आ गए हैं, जो कि है सर्कुलर मोशन। वैसे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आपको शो हो रहा है, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का नहीं है। ये क्वेश्चंस है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिट पे फ्रिक्शन चैप्टर का। तो फ्रिक्शन चैप्टर का एक सवाल छूट गया था, तो मैंने सोचा अगली वीडियो में इसे दे दिया जाए। प्रैक्टिस कर लो यार, क्या जाता है एक सवाल से। वैसे भी ये सवाल कुछ खास उतना टफ नहीं है। चलो आओ सॉल्व करते हैं। ए हेवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg is moving on a horizontal surface. If coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then force of the kinetic friction is। ये चारों ऑप्शंस दे रखा है, इनमें से सही ऑप्शंस कौन सा है आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपसे पूछा है। काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल। वैसे FBD ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये रहा आपका 50 kg का ब्लॉक और ये रफ सरफेस जिसका म्यू के है 0.3। अभी इस ब्लॉक का मास 50 kg है, तो n मतलब क्या? mg पे यहाँ पे मास 50 kg इंटू g का वैल्यू, यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे g का वैल्यू 10 लोगे तो इन ऑप्शंस में आपसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑप्शन से मैच नहीं हो पाएगा फिर। तो ठीक है, देखते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 490 न्यूटन। अभी हमको n का वैल्यू पता चल गया, जो कि है 490 न्यूटन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू आपको दे रखा है, जो कि है 0.3 इंटू n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 490। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 49 इंटू 3 इक्वल टू 147 न्यूटन, जो कि आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे अगर आप यहाँ पे 9.8 की जगह अगर आप 10 लेते तो ये 500 आता और ये 500 से कट के 50 होता, फिर 50 से फिर कैलकुलेट करके 150 होता। तो 150 तो हमें दे नहीं रखा, हमें 147 दे रखा है, इसलिए हम 9.8 लेते हैं। वैसे आपको 9.8 ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लेना होता तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दे रखा होता कि जी की वैल्यू आप 10 पकड़ के चलिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ से अब सर्कुलर मोशंस का ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब से जो क्वेश्चंस आएगा वो सर्कुलर मोशंस का ही आएगा और दूसरे चैप्टर के नहीं आएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चंस में क्या बोलता है देखते हैं। द क्वेश्चन सेज ए स्पोर्ट्समैन रन्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। मतलब r रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक स्पोर्ट्समैन
दौड़ रहा है, सच दैट ट्रेवर्स द पाथ ए बी। यहाँ पे एक ट्रिक है, वो क्या है, ए बी, और आप यहाँ से फिर से ए बी बोल दिया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ से एक ए बी लेता है और फिर एक ए बी यहाँ से ले लेता है, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है, लेकिन ये नहीं है। ये बोलना चाहते हैं कि एक सर्कुलर आर रेडियस का ट्रैक है जिसमें एक पॉइंट तो है ए और एक पॉइंट है बी। यहाँ पे ए बी इसका मतलब होता है, उसने बोलना चाहा कि ए से बी गया, बी से फिर से ए आया और ए से फिर से बी गया। मतलब ए से बी गया, बी से ए आया और फिर से ए से बी गया, मतलब उसका फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली आर। आपसे डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ वो पूछा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूछा। तो एक जैसे कि हमें पता है कि एक सर्कल में जो उसका टोटल राउंड जो होता है वो क्या निकल के आता है, वो आता है 2 पाई आर। क्योंकि ये सर्कल है तो 2 पाई आर आएगा और फिर से ये हाफ सर्कल है, मतलब यहाँ पे एक और पाई आर आएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, 3 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मेज़र किया जाता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सबसे कम, मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको, मतलब ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका ए वाला डायमीटर, जिसका ए पार्ट आर और ए पार्ट आर। मतलब आर तो रेडियस है ना, तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2r। डिस्टेंस हो गया 3 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। डिस्टेंस ट्रैवल्ड 3 पाई आर, वैसे भी ए कैंसिल, ये कैंसिल, और 3 पाई आर आ गया और डिस्प्लेसमेंट 2r। डिस्प्लेसमेंट 2r मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ मास m connected to a massless and unstretchable string goes in vertical circle of radius r under gravity g। मतलब एक massless unstretchable string उसमें एक मास m, इसका रेडियस r, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। डायग्राम उतना ठीक से नहीं बना, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के सेंटर पे फिक्स्ड है। इफ वेलोसिटी एट टॉप सर्कुलर पाथ, मतलब अगर वेलोसिटी एट टॉप, ये रहा आपका टॉप का पोजीशन m मास का, इस यहाँ पे वेलोसिटी कितना बोला है, सर्कुलर पाथ इज n अंडर रूट जी आर। मतलब अगर
इस दिशा में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया आपका n√g/r, वेयर n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1. Then ratio of the kinetic energy of the body at bottom to that at top of the circle is. मतलब आपसे पूछा गया है इस बॉडी का यहाँ पे निचले भाग पे जब रहा होगा तब इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये टॉप पे रहा होगा तब इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी. बॉटम और टॉप का रेशियो आपसे पूछा है. तो अगर हम बॉटम को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू 0. पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो कह सकते हम. क्यों? क्योंकि हम किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम तो सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब अगर हम बॉटम को रेफरेंस लाइन माने तो यहाँ पे चेंज 0 है, और टॉप पे अगर गया तो ए रेडियस आर, ए रेडियस भी आर, आर आर 2r, मतलब 2r हाइट हमने ऊपर गया तो ऊपर में वी टॉप, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो लिख लेते हैं पहले, n√g/r. टॉप पे जो एनर्जी होगा उस बॉडी के अंदर वो क्या होगा, तो टॉप पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी रहेगा. तो टॉप में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m जो कि बॉडी का मास, g जो कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r प्लस r 2r, मतलब हाइट 2r हाइट ऊपर है तो a हो जाएगा 2r, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2mg/r. और फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा टॉप पे, हाफ mv². v किसका, टॉप का. टॉप में v कितना है, n√g/r, हाफ n√g/r इसका होल स्क्वायर. ये निकल के आ जाएगा हाफ mn²g/r. मतलब यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी टॉप में आ जाएगा हाफ mn² प्लस 2mg/r. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन. और यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगा वही जब ये बॉडी नीचे आएगा वो टोटल एनर्जी ही यहाँ पे उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा. तो ये हो जाएगा बॉटम की काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसमें टोटल एनर्जी भी रहेगा, क्योंकि एनर्जी किसी बॉडी में एनर्जी हमेशा कॉन्जर्वेटिव होती है, कॉन्जर्व होती है. तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम का क्या हो जाएगा, हाफ mn². यहाँ से अगर हम हाफ m और gr को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा रहेगा n² + 4.
और काइनेटिक एनर्जी टॉप का क्या रहा था, हाफ एम एन स्क्वायर जी आर। तो इन दोनों में रेशियो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, बॉटम का और टॉप का, मतलब के बॉटम बाई के टॉप। ये निकल के आ जाएगा हाफ एम जी आर एन स्क्वायर प्लस 4 बाई हाफ एम एन स्क्वायर जी आर से जी आर कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, मतलब ए निकल के आ गया एन स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन स्क्वायर, जो कि आपका ये ऑप्शंस में दे रखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और एनर्जी वाला पोर्शन भी रिवाइज हो गया इसे। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड पे है, तो फिर चलो देखते हैं। द क्वेश्चन सेज ए कार ऑफ मास m मूव्स ऑन ए banked रोड मूविंग रेडियस r and banking angle theta. To avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of the car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road is. mu की वैल्यू आपसे पूछा गया है, और ये चारों ऑप्शंस दे रखा है, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है वो आपको चुनना है। तो पहले एफ बना लेते हैं इसका। एफ क्या आएगा, ये बैंक्ड रोड है थीटा एंगल पे, ये एम मास का एक गाड़ी है, तो एम जी नीचे की ओर, इधर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल इस तरफ लगेगा, और ए वाला अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ए वाला हो जाएगा नॉर्मल का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और नॉर्मल का साइन थीटा वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा। फ्रिक्शन जो कि इस तरफ, क्योंकि कार जब बैंक्ड रोड पे है तो कार फिसल जाने के लिए उधर जाना चाहेगा, और फ्रिक्शन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन और इसके बीच ये थीटा एंगल, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और नीचे वाला हो जाएगा, मतलब एम जी की लाइन पे वो हो जाएगा फ्रिक्शन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। आई होप एफ आप सभी को समझ आया, और इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड ओ, यहाँ पे वी नॉट दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको वी नॉट यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा एफ हो गया। अभी हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो पहले इस वाले को बैलेंस कर लेते हैं, एन साइन थीटा प्लस इधर एफ कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा। ये एफ मतलब फ्रिक्शन है, हाँ, नॉर्मल फोर्स मत समझ लेना। ये वाला हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, जो कि इस तरफ लगेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू
एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। ये हो गया पहला वाला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन हो जाएगा एन कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है, मतलब अगर ऊपर की तरफ ले जाए तो ये माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू ए बैलेंस होगा एम जी के साथ। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये हो गया दूसरा वाला इक्वेशन। पहला और दूसरा इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मतलब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेंगे तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल बाई एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, और एम जी यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर और ए एम जी नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से गुण हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, एन 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 चारों ओर कॉमन लेके कट जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ से ऑप्शन सभी tan थीटा में दे रखा है, तो हम इसको क्यों ना tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा को नहीं, tan थीटा में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी इसको यही छोड़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस म्यू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू आर जी कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से म्यू वाला टर्म एक तरफ, म्यू आर जी कॉस थीटा माइनस म्यू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इक्वल वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा। यहाँ से म्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा बाई आर जी ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे ऑप्शंस में सभी में tan थीटा है, तो इसको अगर हम tan थीटा में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आ जाएगा, इसको cos थीटा से डिवाइड, इसको भी cos थीटा से डिवाइड, वी नॉट स्क्वायर cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, आर जी tan थीटा
बाई आर जी, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। ये आप किसके ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी ए हो सकता है, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी ए भी हो सकता है, और ऊपर में ए भी प्लस है तो ए भी कैंसिल आउट हो गया। अभी नीचे वाला टर्म देखेंगे, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, आर जी माइनस नहीं ये नहीं होगा, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया था और आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सभी एफबीटी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है और मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे ये जेईई मेंस के हिसाब से थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है। द क्वेश्चन सेज ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। मतलब फिगर में दिया हुआ वर्टिकल प्लेन में एक बॉडी है जो कि 2 मीटर के रेडियस बनाकर, ये लेट कर लेते हैं आर, आर की वैल्यू 2 है, 2 मीटर है और 2 मीटर की रेडियस बना के ये घूम रही है। तो ए पॉइंट पे जब था तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर, मतलब ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर है। द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी इज, बी एंड सी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आपसे पूछा है और आपको ये बता दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 लेना है। इसके हिसाब से ऑप्शंस बनाए गए। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में मज़ा क्यों आता है, पहले ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, क्योंकि मेंस के हिसाब से ये टफ कैटेगरी में आता है और हम सिर्फ मेंस के लिए नहीं एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले तो हमको मेंस का दरवाज़ा पार करना पड़ेगा, इसीलिए चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें बिना टाइम वेस्ट किए। इस एफबीडी को मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। ये आपका हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर, ए पॉइंट 30 डिग्री एंगल पे बी पॉइंट, 90 डिग्री एंगल पे सी पॉइंट, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट डी। ये 30 ये 90 मतलब जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जैसे कि हमें पता है कि हमेशा एनर्जी कंजर्व होती है, यहाँ पे ए पॉइंट पे इसको हम लेवल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो ए वाला पॉइंट अगर लेवल ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और जब ये बॉडी बी पे जाएगा तब कुछ ना कुछ हाइट ये गेन कर चुका होगा, और फिर सी पे जब जाएगा तब फिर से बहुत सारी हाइट ये बॉडी गेन कर चुका होगा। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी। वैसे एक यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी हमें और पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट की लिए कैलकुलेट करें। तो ए पॉइंट में सारी की सारी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो हाफ एम वी ए मतलब
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बी पॉइंट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, ये आता है। तो हाइट कितना गेन किया ये भी हमको निकालना है। तो ए वाला आर, ए वाला 30, तो जाहिर सी बात है ये वाला हो जाएगा आर कॉस 30 और ए वाला हो जाएगा आर साइन 30। तो आर साइन 30 हमें ज़रूरत नहीं है। एम जी, क्योंकि हमें ए वाला हाइट निकालना है तो हमको आर में से आर कॉस 30 माइनस करना पड़ेगा। तो आर माइनस आर कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, आर √3/2। ये कैलकुलेट करके हो गया आपका हाफ। वैसे हाफ एम बोथ साइड कैंसिल आउट कर दे क्या, चलो कैंसिल आउट कर देते हैं। हाफ एम कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ बचा 100, यहाँ बचा वी बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 2g इंटू 2r माइनस r √3/2। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा 100 इक्वल टू वी बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, g और r की वैल्यू क्या है 2 मीटर दे रखा है, तो और g की वैल्यू 10 लेने को बोला है। 2 × 10 मतलब 20, एक ही बार में लिख दिया चलो। और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 आ गया। यहाँ पे 100 इक्वल टू वी बी का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 20 √3। वी बी का स्क्वायर निकल के आ गया 60, 40 इधर आ गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया 20 √3। मतलब यहाँ पे स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया ये वाला टर्म। तो जब वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर मतलब वो तो दे ही रखा है 60 प्लस 20 √3। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि जैसे यहाँ पे हमको रेशियो लेने को बोला है तो ये बाद में ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर ए पॉइंट से सी पॉइंट के लिए, चलो ये तो हो गया ए से ए और बी के लिए, यहाँ पे होगा ए और सी के लिए। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ तक सब ठीक सेम रहेगा, और यहाँ आ जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी। अभी ये सी पॉइंट कितना ऊपर है, ये अगर हो गया आर कॉस 60 डिग्री, आर कॉस 60 का मतलब r/2, r/2 मतलब यहाँ पे r/2 और ये टोटल r प्लस ये r/2,
यहाँ पे हो गया आपका हाफ m इंटू 100 इक्वल टू हाफ m VC का स्क्वायर प्लस mg इंटू 3r/2। टोटल हाफ m यहाँ से भी हाफ m कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ बचेगा VC का स्क्वायर प्लस mg 3g और r, g और r, यहाँ से 100 इक्वल टू VC का स्क्वायर 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, 30 इंटू 2 इक्वल टू 60, मतलब VC का स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा आपका 40। एट पॉइंट C यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर क्या है 40, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, यही तो पूछा है ना पहले B, हाँ पहले B, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी हाफ m और यहाँ पे भी हाफ m, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी लिख देते हैं हाफ m इंटू 60 प्लस 20√3 हाफ m इंटू 40, हाफ m कैंसिल आउट हो गया, 60 प्लस 20√3/40, यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं, चलो नीचे ही लिख देते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस √3/2, क्योंकि 20 कॉमन लेके कट गया, चलो फिर भी लिख ही देते हैं 3 प्लस √3/40, ये कट गया 2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये किसके साथ मैच कर रहा है, 3 प्लस √3 डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, इसका रेशियो B और C पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 3 प्लस √3/2। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा।